नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ये होगा 23 फरवरी रात के 10 बजे, और 26 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कारको भावनाशय दोष लगता है, और चंद्रमा पर जैसे मैं हर बार कहता हूँ सबसे ज़्यादा वो दोष लगता है। अब पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। उच्च की अवस्था में है, केंद्र भाव में बैठे हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल का भी गोचर इसी दिन होगा। मंगल 10वें घर के स्वामी है, 30वें घर के स्वामी है, और चंद्रमा 6ठे घर के स्वामी, यानी कि सारे भाव क्या हैं, 3, 6 और 10 उपचय भाव, और चंद्रमा उच्च के हैं। मंगल का प्रभाव है, यानी कि भौतिक रूप से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मंगल का प्रभाव चौथे घर पर, और चौथे घर में उच्च का ग्रह, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। भौतिक रूप से जैसे मैंने कहा संपन्नता रहेगी। 10वें से सप्तम में बैठे हैं, और 10वें भाव की दृष्टि भी है, स्वामी की दृष्टि भी है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ रिकॉग्निशन भी मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधित जैसा मैंने कहा काम आपके पूर्ण होंगे। शनि की दृष्टि है जो 12वें घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। घर में कुछ महंगी वस्तु लानी है उसका भी योग बन रहा है। लेकिन चंद्रमा जब चौथे घर में होते हैं और इवन उच्च के भी अगर हो जाते हैं तो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अपनी भावनाओं को बहुत जाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि वो गलत तरीके से लोगों के सामने जाएगी। अदरवाइज भौतिक रूप से टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली यही बता रही है, जो आपको सच में समझता है उन्हीं के साथ बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा बेटर करने की कोशिश कीजिए अपने आप को, क्योंकि अभी थोड़ी स्किल वाइज कमी दिख रही है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा बच के रहिए। कुछ लोगों की हिडन इंटेंशन है जो आपको तंग करेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। वैवाहिक जीवन में बहुत नकारात्मक सोच के कारण उलझने उत्पन्न होंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी, कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। एसेट्स की के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है। 26 फरवरी सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में, यानी कि मिथुन में, और 28 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे गुरु के साथ हैं जो आपके लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, और वक्री हैं, और चंद्रमा 6ठे घर के स्वामी। कोई पैसा फंसा था, कोई आइडिया नहीं पूरा हो रहा था, कोई विचार आके रुक गया था, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके फंसे पड़े थे,
तो उसको पूर्ण करने के लिए टाइम अच्छा है। गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। और जैसा मैंने कहा कि गुरु लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, तो धन क्योंकि चंद्रमा एक्टिव करते हैं, वक्री हैं, लेकिन अब ये बृहस्पति भी मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कई जो आपके धन से संबंधित काम थे वो हफ्ते के मध्य भाग में पूर्ण हो सकते हैं। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, गुरु का प्रभाव भी है। चंद्रमा गुरु राहु में से किसी एक के साथ भी संबंधित हो ना तो ओवर थिंकिंग बढ़ती ही है, यहाँ पे तो दोनों ही हैं। और ऊपर से पंचम भाव, अपने ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण रख लीजिएगा, अदरवाइज तो टाइम अच्छा है। क्रिएटिव रहेंगे, यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं तो दोनों ही लाभ भी प्राप्त होगा और कुछ अनकन्वेंशनल तरीकों से भी हो सकता है। नवांश कुंडली, थोड़ा पूजा पाठ करें, थोड़ा ध्यान लगाएं, क्योंकि मन थोड़ा विचलित रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो लोग कुछ अचीव करना चाह रहे थे उनके लिए कुछ मौके खुल सकते हैं। बिजनेस में कुछ नया काम, बड़ा काम मिलने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, थोड़ा आराम से बातचीत कीजिएगा, उसकी अनिवार्यता है। कटु शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं। वैवाहिक जीवन, यात्रा का प्लान बनाइए, ऐसा लग रहा है कि एक वैकेशन की आवश्यकता है। अभी कर सकते हैं तो अभी करिए, वरना प्लान बनाइए। स्टूडेंट्स, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने ओवर थिंकिंग की आदत को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा अभी ओवर थिंकिंग में जाता है। उसका आधा टाइम भी आप कुछ करने पे दे देना, बहुत अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, कफ रोग, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम और फूड इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही बली है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए इस हफ्ते के मध्य भाग में आ सकती है। 28 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि छठे भाव में अपनी राशि में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि किसी ग्रह का इम्पैक्ट नहीं है चंद्रमा पर, तो इसलिए ये उतने बुरे नहीं होंगे, बल्कि यहाँ से आपको कई कामों में गति मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लीगल काम, अथॉरिटी के काम, पेमेंट रुकी हुई, बिजनेस में कुछ अटक रहा था, कार्य क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई थी, इन सभी एरियाज में आपको बहुत अच्छा कुछ करने को मिलेगा, एक सकारात्मक स्वरूप आएगा। हाँ, छठे घर के चंद्रमा है तो व्यर्थ की चिंताएं तो बढ़ती ही हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा यहाँ पे बिना किसी विरोध के, बिना किसी ग्रह के बहुत इम्पैक्ट के हैं चंद्रमा, तो उतना बुरा नहीं रहेगा। फिर भी थोड़ी बहुत व्यर्थ की चिंताएं, थोड़ी बहुत इरिटेशन, कोई पोक आपको कर सकता है। हाँ, कोई पोक करता है तो जवाब मत दीजिएगा, अदरवाइज देखा जाए ये टाइम काफ़ी अच्छा है आपका, काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम आपका दिख रहा है। नवांश कुंडली दिखा रही है कि साहस बहुत रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, इस टाइम पे थोड़ा क्रिएटिविटी दिखानी ही पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, आप अपनी सोच को बड़ा कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने पार्टनर के ज़रूरतों के प्रति थोड़ा कॉन्शियस रहिए। स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप थोड़ा अपनी ना इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे बहुत कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से तो आपको पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और ब्रीदिंग इश्यूज, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थानीय बल्कि कोई पैसा फंसा हुआ था, हफ्ते के दोनों अंतिम भाग बहुत अच्छे हैं, बल्कि मध्य भाग और अंतिम भाग बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके, हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करके, बजरंग बली को एक तिल के तेल का और शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।